मैं तो उसे अपने दुख दर्द का साथी समझकर उसे सब कुछ शेयर करता रहा और वो मेरी कमजोरियों का फायदा उठाती रही। पता नहीं कब से चुपके चुपके मेरे बहन भाइयों को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। पहले उसने फरिया को उकसाया, फिर अलमीर को और फिर मिशाल को। नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। महविश भाभी ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम खामोश रहो जोही, तुम्हें कुछ नहीं पता। बहुत तेज है वो। मैं उसके इतने करीब रहकर उसे समझ नहीं पाया तो तुम क्या समझोगी? पता नहीं वो किस प्लानिंग से आई थी, फिर उसने मुझसे शादी की। कुछ अरसा और रह जाती तो मैं अकेला ही रह जाता दीवारों से सर टकराने के लिए। नहीं कबीर, तुम उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। उसने आज तक इस घर का बुरा नहीं चाहा। मामू देखें, आप उसको नहीं समझ पाए। वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उसने आपको अपना वही रूप दिखाया जो आप देखना चाहते थे। वो तो मैं अगर फोन कॉल नहीं सुन लेता तो मुझे पता ही ना चलता उसका। सिर्फ फोन पे तुमने उसके चंद जुमले सुने और उसके बारे में राय तब्दील कर ली और जहन में अलग ही खाका बना लिया। ये क्या बात है? मुमानी, सिर्फ फोन कॉल की बात नहीं है। मुझे कुछ ठोस सबूत मिले जिन्होंने मुझे ये यकीन दिला दिया कि उसी ने मिशाल को यहां से निकाला है। सबूत? कैसे सबूत? देखो बेटा, गुस्से और जज्बात में आकर अगर इंसान कुछ बोल भी देता है ना, तो बाद में शर्मिंदा होता है। इस बात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। ठीक है बाबा, लेकिन जज्बात का मकसद ये हरगिज नहीं है कि आप किसी की किरदार कुशी करें। क्या कबीर भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? हैरत हो रही है मुझे। वो तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि किसी के साथ यूं करे। देखो बेटा, सारी बातें खुलकर बताओ। अब मेरा दिल भी घबराने लगा। बाबा बिल्कुल परेशान नहीं है और अपनी बेटी पे भरोसा रखें। मैंने एक फैसला कर लिया और उस फैसले को लेके मैं बहुत मुतमईन भी हूं। आप भरोसा रखें, आपकी बेटी बहुत मजबूत है। तुम पूरी बात खुलकर क्यों नहीं बता रही बेटा? क्या बताऊं बाबा, कबीर इतने तालीम याफ्ता हैं, इतने तजुर्बेकार इंसान हैं, लेकिन वो इतने कानों के कच्चे होंगे मुझे अंदाजा नहीं था। और वो भी ऐसी औरत पे भरोसा करना जो सारे जमाने से हमेशा झूठ बोलती आई है, दूसरों की गीबतें करती है, लोगों में लड़ाइयां करवाती है। ऐसे इंसान को फौकियत दी है उन्होंने मेरे ऊपर। मुझे यकीन ही नहीं आया कि है कुछ ठोस सबूत मामू, जिन्हें देखने और सुनने के बाद
महविश के बारे में मेरे अंदाजे यकीन में बदल गए। तो वो सबूत किसने दिए तुम्हें, ये भी तो बताओ ना। अभी नहीं बता सकता, बताऊंगा वक्त आने पर। देखो बेटा, तुम जो कुछ भी कहो, लेकिन मेरा दिल जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं कि महविश इस किस्म का कोई बात कर सकती है इस खानदान के लिए, इस घर के लिए। क्या बातें हो रही हैं यार, कैसे पता चलाऊं? जाकर देखो। नहीं नहीं, फंस जाओगी यार, बेवकूफ वाली बातें करती है। कैसे पता चले क्या बातें हो रही हैं? क्या अल्लाह प्लीज। वो इससे भी आगे सोच सकती है मामू, अभी तो उसका प्लान अधूरा रह गया। अगर मैं उसकी कल फोन कॉल ना सुन लेता तो उसका ये भयानक रूप कभी मेरे सामने ना आता, और कुछ दिनों में वानिया और समीर भी घर छोड़कर चले जाते। तुम्हें ये कैसे पता कि वो वानिया और समीर को भी घर से निकालने वाली थी? वानिया को तो आप जानती हैं, कितनी ऐशो आराम की जिंदगी की वो आदी है, और यहां से ज्यादा ऐशो आराम उसे कहीं मिल नहीं सकता, इसलिए उसने महविश की बात अनसुनी कर दी। अच्छा, तो ये बात भी तुम्हें यकीनन वानिया ने ही बताई। भैया आप तो जानते हैं कि वानिया भाभी पहले ही दिन से महविश भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सारे मामलात में वानिया भाभी का ही हाथ है। वानिया बहुत बुरी है, मानता हूं मैं, लेकिन महविश बहुत तेज है, नहीं समझ रहे तुम लोग। तुम महविश के मुकाबले में वानिया को बेहतर समझ रहे हो? कबीर, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात पर। चलो भाई चले। मैं ये नहीं सुन सकता, आइए। चले। नहीं बेटा, मैं नहीं सुन सकता ये। मामू बात तो सुने। कहाँ चला गया है मेरा फोन? यहाँ भी नहीं है। कहाँ चला गया? अभी नहीं है। कहाँ रख के भूल गई हूँ अपना फोन? कहाँ चला गया है मेरा फोन? यहाँ भी नहीं है। कहाँ रख दिया? अमल, आपने मेरा फोन देखा है? नहीं मामा, मैं तो कब से अपना होमवर्क कर रही हूँ। पापा ने कहा था आएंगे तो मुझे मामू जान के घर लेके जाएंगे। मामू के घर लेकर जाएंगे? लेकिन मुझसे तो कुछ क्या चल रहा है उनके दिमाग में? क्या करना चाहते हो?